अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो ब्लॉग को मिस ना कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा बर्गर की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी और साथ में शेयर करूंगी अपने हस्बैंड के आने के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, सब कुछ आज के आप ब्लॉग में जो है आपके साथ शेयर करूँगी। बाज़ार गई, क्यों गई, क्या शॉपिंग की, वो भी आप लोगों के साथ सब शेयर करने वाली हूँ। अपनी पूरे डे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा डेज़ जो है आजकल कैसे गुजर रहे हैं। तो चलें ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग आए हैं जी मेरे चैनल पर न्यू, तो चैनल को कर दीजिएगा पूरा का पूरा जो है सब्सक्राइब, पूरा का पूरा ही होता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलें ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग जी सुबह 10 बजे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मौसम जो है यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। धूप भी निकली हुई है और हवा जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो चल रही है। तो मैंने कहा चले, मैं यहाँ पर ऊपर आई थी किसी काम से, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों को व्यू भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा जो वेदर है यहाँ का वो हुआ है। आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे। आज अपने हस्बैंड मेरे आ रहे हैं तो उनके लिए जो है वो मुझे सारी प्रिपरेशंस करनी है। तो अभी बस नाश्ते से फ्री हुई थी और ऊपर आ गई थी। ऊपर से आने के बाद मैंने फटाफट से जो है ना अपना ड्रेस प्रेस कर दिया था, क्योंकि ये वाला जो ड्रेस है मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये ड्रेस मैंने अभी तक इसको वेयर नहीं किया था, तो वो अब आ रहे हैं तो मैंने कहा चलें मैं इस ड्रेस को जो है वो वेयर कर लेती हूँ। ड्रेस जो है वो मेरा जो है एथनिक का है और ओरिजिनल ड्रेस है ये। और यहाँ से ये जो है ना इसके साथ पैनल्स इस तरह से नहीं थे, इसके साथ जो पैनल्स दिए थे ये बाजू पे जो लगे हुए ना ये सेपरेट पैनल्स दिए गए थे। असल में जब ये ड्रेसेस आए थे तो मुझे, क्योंकि रमज़ान था और मुझे ये ड्रेसेस जो थे उसको सिलने के लिए फटाफट देना था, तो इनकी जो वीडियो थी वो मैंने नहीं बनाई थी। तो ये इसके साथ पैच दिया गया था जो कि नेक के लिए दिया गया था। नेक के जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है उसके साथ, तो मैंने नेक पे नहीं लगवाया, मैंने ये पैच इस तरह से नीचे लगवा लिया और नेक पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन करवा लिया। ये जी इसका फ्रंट और ये है जी इसका बैक साइड। बैक साइड पे भी सेम पैच जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर। जिस तरह का सेम पैच है उसी तरह का सेम पैच जो है वो मैंने बाजुओं पर लगवाया और सेम ही पैच जो ट्राउज़र के लिए दिया गया था ट्राउज़र पर भी लगवा लिया इस तरह से, क्योंकि मुझे जो है ना ट्राउज़र्स के ऊपर डिज़ाइनिंग जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं इस ड्रेस को कल पहनूंगी ना तो मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊंगी। जब दोबारा नेक्स्ट व्लॉग आप लोग देखेंगे तो फ्राइडे का डे होगा, तो मैं आप लोगों के साथ सारी जो है वो शेयर करूँगी कि जब मैंने ये ड्रेस जो है वो पहना है तो वो कैसा है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने निकाला था इसके साथ जूता, क्योंकि बड़ा ही कलरफुल सा मेरा जो ड्रेस है, तो मैंने कहा चले मैं इसके साथ ना, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना भी था, तो मैंने कहा ये वाला जूता मैं लेके आई थी कि मैं पहन लेती हूँ। इसको मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना और पहनने लगी थी तो इसकी तनी टूट गई थी। तो अब जब मैंने निकाल कर देखा तो तनी टूटी हुई थी, तो मैंने कहा चलें अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। फिर मैंने ना ये वाला खूसा निकाल लिया था कि मैं जाते वक्त ये पहन लूँगी, लेकिन अभी भी शायद जाते वक्त दूसरा जूता चेंज कर लूँ या क्या सीन हो ये भी मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ। और हैंड बैग जो था वो मैंने निकाल लिया था और पायल एज़ यूजुअल, क्योंकि ये पायल बजती नहीं है और ये पहनी भी इतनी खूबसूरत कुंदन की पायल लगती है। तो बस ये चीज़ें जो थी वो मैंने अभी यहाँ पर निकाली थी और निकाल कर मैंने रख दी थी, क्योंकि आज जो है ना वो इतनी भागम दौड़ वाला डे है कि मैं आप लोगों को बस क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे भी हम लोग बाज़ार जाने लगे थे तो गली में जो है ना एक फेरी वाला भाई आ गया था। वो कहते हैं कि जी मैं कारपेट दे रहा था। मैंने कहा चलें रोक के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे ना एक कारपेट की जो थी ना नीड थी। तो समटाइम ऐसा होता है कि गली में जब ये लोग आते हैं ना तो ये दिखाते हैं, तो कारपेट वगैरह इनके पास ना ज़रा थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में अकॉर्डिंग टू द बाज़ार चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलें मैं ले लेती हूँ। उनके पास रेड में था तो मैंने कहा नहीं, मैंने रेड में तो अब बिल्कुल नहीं लेना। और ये जी मेरी फ्रेंड का क्यूट सा बेटा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना शरारती किस्म का है। यहाँ पे आइसक्रीम वाला आया था साथ ही, तो उसने रोका तो हम लोगों ने ले ली सबके लिए आइसक्रीम्स। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है तो चलें आइसक्रीम जो है वो इंजॉय करते हैं। आज थोड़ी गर्मी सी भी हो गई है। अच्छा जी, बाज़ार जाना था। बाज़ार जाने से पहले मैंने कहा ये वाला एक सेट कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप है, सनी है, गर्मी है काफ़ी ज़्यादा। तो चलें जो है मैं इतनी देर में ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी की तरफ आओ तो आप लोगों को पता है खाने पीने की तो टेंशन बिल्कुल नहीं होती है। तो ये एक ऑर्डर डिलीवर करना था जो कि मेरे पास रमज़ान में आया था और जो मुझे अभी डिलीवर करना था 10 तारीख को। तो आज 10 तारीख की है, तो मैंने कहा चलें मैं इसको मुकम्मल कर लेती हूँ। तो बस इसके बाद जी हम लोग जा रहे थे बाज़ार, कुछ शॉपिंग करनी थी हम लोगों ने। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी जो है वो कुछ व्यू जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ।
तो बस इसी तरह से यही था सारी आज रूटीन। अभी बाज़ार जाएंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती जाती हूँ। तो आप लोग देखिएगा, और मुझे एक सजेशन भी आप लोगों से चाहिए, वो भी आप लोगों ने मुझे देनी है। तो यहाँ पे जी मुझे चाहिए थी अपने रूम के लिए एक बेडशीट, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी नया घर बन रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेने वाली हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं बेडशीट ले लूँ। तो ये जो फर्स्ट वाली बेडशीट आपने देखी है ना, और ये सेकंड वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई थी और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थी। प्लच्ची की बेडशीट थी ये, और ये बेड पर जो है वो हिलती भी नहीं है। और ये जो है सब चीज़ें जो हैं ये मैंने लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने हस्बैंड के आने का वेट कर लेती हूँ, फिर हम दोनों खुद जाएंगे और जाकर जो है ना मैं उनसे सजेशंस के मुताबिक ना वहाँ से हम लोग बेडशीट ले लेंगे। वैसे मुझे ये वाली पर्सनली बहुत पसंद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं 2 बेडशीट्स जो है ना यहाँ से ले जाऊँ, लेकिन एक ये वाली बेडशीट जो थी ना ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। अब आप लोगों की ना सजेशंस चाहिए, क्योंकि मैं लेकर नहीं आई थी बेडशीट। तो मुझे यही था कि मैं आप लोगों से पूछूँ, आप लोग मुझे बताएं कि मुझे कौन सी जो बेडशीट है ना वो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, मुझे लेनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक सूट भी ले लिया था। तो क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट ले लूँ, तो वो मैंने उनके लिए एक सूट ले लिया था, बड़ा खूबसूरत सा। वो जब मैं वापस जाऊँगी पैकिंग खोलूँगी तो मैं आप लोगों को इनकी जो चीज़ें जो मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं वो दिखाऊँगी। तो बाज़ार जाएँ और इस तरह का कुछ खाने पीने का ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ना एक अंकल हैं, वैसे तो रेडी लगाते हैं, लेकिन रेडी पे भी माशाल्लाह उनका इतना अच्छा काम है, क्योंकि उनके जो प्राइस हैं वो हैं ही बहुत अच्छे। इतना रश होता है, वो 5 बजे आते हैं और 8 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इत्तेफाकिया तौर पर जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे जो है ना ये अंकल खड़े हुए थे, तो मेरी सिस्टर कहती हैं कि चलो बनवा लेते हैं ना। मैंने कहा चलें, वो बना रहे थे तो मैंने कहा चलें मैं भी इनकी मेकिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे 2 बॉक्स तो हम लोगों के थे और 2 बॉक्स किसी और के थे। तो ये काफ़ी सारे बॉक्सेस जो है ना वो एक साथ बना लेते हैं। इतना ज़्यादा रश होता है यहाँ पर कि मैं वीडियो बनाने के लिए बड़ी दूर से मैंने इसको जूम करके जो है ना वो बनाया कि चले मैं आप लोगों के साथ जो क्लिप है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये है कि इनकी चटनियाँ जो ना वो बहुत अच्छी होती हैं। शॉपिंग की थी, कुछ क्रॉकरी का कुछ सामान लिया था, वो सब कुछ भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि ऐसा होता है कि शाम के टाइम अक्सर बहुत ज़्यादा मीठे की जो क्रेविंग है वो हो रही होती है, तो मैंने कहा चलें आज, वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें खाने पीने की ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ों की शॉपिंग की, कुछ चीज़ें वगैरह ली, और के शाम को जो है ना वो हम लोग थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेते हैं। उसके बाद ली जी हम लोगों ने आइसक्रीम। तो मेरी सिस्टर्स मुझे कह रही थी कि आपने जो है कौन सी आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा भी मैं तो वन एंड ओनली कॉर्नेटो खाऊँगी, तो मैंने अपने लिए कॉर्नेटो ले ली थी, क्योंकि मुझे कॉर्नेटो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो फ्लेवर मैं चाह रही थी वो नहीं था। फिर हम लोग आगे आए तो यहाँ पे जी वन ऑफ द बेस्ट गोलगप्पा ऑफ रावलपिंडी मैं कहूँगी। इनके गोलगप्पे इतने कोई मज़ेदार होते हैं ना कि हम लोग जब भी आते हैं ना बगैर खाए हम लोग गोलगप्पे तो जाते नहीं। कुछ भी हम लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन गोलगप्पे जो हैं वो ज़रूर खाते हैं। बस शॉपिंग की, घर गोलगप्पे वगैरह खाए तो हम लोग घर आ गए थे। तो मैंने अब्बू से बोला था, क्योंकि इनका ना चॉपर ख़राब हुआ हुआ है यहाँ पर, तो मैंने कहा चलें इसमें मशीन में कर दें। तो कीमे वाली मशीन में अब्बू कहते हैं कि चलो लाओ मैं कर देता हूँ। मुझसे तो ये बनना नहीं था, तो मैंने कहा चले अब्बू जी बना दें मुझे, क्योंकि हम लोगों ने बनाने हैं पिज़्ज़ा बर्गर। तो उसके लिए यहाँ पे जी प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, ये सब कुछ मैंने साथ ही जो है वो कर दिया था। चिकन का कीमा भी करवा लिया था। यहाँ पे मैंने ऐड की लाल मिर्च ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, कुटी हुई मिर्च ऐड की है, गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है, और थोड़ा सा जो है वो भुना हुआ बेसन मैंने ऐड कर दिया था। यहाँ पे बेसन आपने हमेशा भून कर डालना होता है जब भी आप लोगों ने कबाब डालने हैं, तो इस चीज़ को ना आप लोग ज़रूर वो किया करें, उससे ना बेसन की कच्ची कच्ची नहीं आती है। और साथ ही जो है वो यहाँ पर जी कबाब जो है वो मैंने बना लिए थे। सारे कबाब बना लेंगे। इसको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा आपके हाथ का भी टेस्ट जाएगा, और मसाले भी जो हैं वो सब अच्छे से यकजान हो जाएंगे। इसकी रेसिपी तो खैर मैं बहुत दफ़ा जो है वो कर चुकी हूँ आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे जी बोन के साथ जो चिकन था ना, बोनलेस हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद जो हड्डी वाला चिकन था ना, उसके साथ मैंने टिक्का के जो मसाला मैरिनेशन कर दिया। शान टिक्का मसाला डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, सोया सॉस डाला और चिली सॉस डाला। चिली सॉस डालने के बाद और थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसके अंदर ना नमक ऑलरेडी जो शान का टिक्का मसाला होता है उसके अंदर होता है, तो नमक थोड़ा सा डाला। थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर डाला, इसको अच्छे से मैरिनेट किया और थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि चिकन जो है वो अच्छे से हो जाए। फिर एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और ये सारा चिकन डाल के ना इसको गला लिया। गलाने के बाद ना आप लोगों ने इसको बिल्कुल जो है ना वो रेशा रेशा करके कर लेना है। उसका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो कबाब जो थे वो मैंने रेडी कर दिए थे। काफ़ी सारे बनाए थे माशाल्लाह से, लेकिन मैंने कहा चलें अभी यही दिखा देते हैं आप लोगों को। उसके बाद जो है यहाँ पे कबाब जो है वो मैंने फ्राई कर लिए थे।
ग्रिल कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे अभी हमें बनाने लगे हैं सॉस। तो सॉस के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है टमाटो केचप। जितना टमाटो केचप लेने हैं उतनी ही आप लोगों ने मेयोनीज़ लेनी है, बल्कि अगर थोड़ी सी ज़्यादा ही ले लेंगे तो बल्कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने डाल देनी है कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। और यहाँ पे जी ले आए थे हम लोग बर्गर बन्स, डॉन के लेकर आए थे। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये ना बीच में से कटे हुए दिए थे, वरना ये होता है कि अगर नाइफ़ तेज़ ना हो ना तो बर्गर्स का ना कटिंग करते वक्त बहुत बुरा जो है वो हाल हो जाता है। तो यहाँ पर जी बस हम लोगों ने किया था, और ये आधे जो है वो मैं यूज़ कर चुकी थी। तो मुझे फिर याद आया कि हाँ ये तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। मैंने कहा चलें अभी दिखा देते हैं। तो ये बर्गर की दोनों साइड्स पे जो है वो मैंने सॉस लगानी है। सॉस लगाने के बाद जो है दोनों साइड्स पे लगा लेंगे सॉस। और सॉस लगाने के बाद मैंने आगे क्या करना है वो तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग जो है वो घर पर बर्गर्स जो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे जी इस तरह से सैलड जो लीव है वो मैंने लगा लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी अम्मी को भी जो है वो ये सैलड लीव जो है वो बिल्कुल नहीं पसंद है, और मेरी सिस्टर्स को भी नहीं पसंद। बस मैं और मेरा भाई एक है जो जिनको हम लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो फिर जो अपने भाई के लिए बनाया था मैंने और जो अपने लिए बनाया था उसके अंदर तो मैंने खूब सारा जो है वो लैडर लगाए थे, और लेकिन जो इन लोगों के लिए बनाए थे ना उसमें नहीं लगाए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने इकट्ठे बर्गर्स की पिक्चर इसलिए नहीं ली क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर हैं और एक एक करके जो है वो मुझे सबके लिए जो है बनाने थे ओवन में, क्योंकि ओवन में जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो वो एक साथ जो है वो 2-3 नहीं आ सकते, तो 2-2 करके जो है वो मैंने उनको बनाया था। तो एक बर्गर की बेकिंग जो है वो उन्हें शेयर की है, और इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ बाकी की जो है वो शेयर नहीं की है। आप लोग बस देखते जाएँ कि मैंने किस किस तरह से क्या क्या लेयरिंग की है। उसके बाद ये लग गया जी, ये वाला जो बर्गर था ना ये सबसे ज़्यादा मज़े का बना था। अच्छा जी, उसके बाद मैंने डाल दिए जी इसके ऊपर चीज़ डालने के बाद इसको मैंने कर देना अच्छे से स्प्रेड करने के बाद, ताकि ये अच्छे से ना मेल्ट हो सके। जिस तरह से हम पिज़्ज़े की टॉपिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर पिज़्ज़े की टॉपिंग करनी है। तो पहले मैं यहाँ पर प्याज रख के देख रही थी, सही नहीं लग रहा था मुझे, फिर मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बना देते हैं। और ये जी मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़े की टॉपिंग जो है वो कर दी है। जिस तरह से आम पिज़्ज़े की टॉपिंग करते हैं ना बस उसी तरह से आप लोगों ने इसके ऊपर टॉपिंग जो है ना वो कर लेनी है, जिस तरह से भी आप लोग करते हैं, क्योंकि हर एक का पिज़्ज़ा बनाने का मेथड थोड़ा सा टॉपिंग करने का ना अलग होता है। तो आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे और यहाँ पे मिले भी नहीं, तो अगर मिल जाते तो इसकी जो है ना वो खूबसूरती में 4 चाँद लग जाते। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और ऑरिगेनो ऐड करके ना इसके अंदर टूथपिक लगा के इसको लगा दिया था ओवन में। और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर कर रही थी चिप्स फ्राई। इसको उन्होंने कॉर्नफ्लोर लगाया था, नमक लगाया था, काली मिर्च लगाई थी और उसको जो है वो लगा कर उसको फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे जी ये बर्गर देखें यहाँ पे जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने ओवन से जो है वो निकाल दिया। अभी चीज़ जो है इसकी मेल्ट करेंगे थोड़ी सी, और अभी मेल्ट नहीं हुई थी तो यहाँ पर मैंने बस मुझे जल्दी लगी हुई थी कि मैं जल्दी से जो वो पिक्चर्स है वो बना लूँ। तो ये करते करते जो है वो अभी 11:30 का या 12 बजे का टाइम जो था वो इस टाइम पर हो चुका था, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग गया था उसको बनाने में। उसके बाद जी मुझे अपना ऑर्डर कंप्लीट करना था, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उसका व्लॉग जो है वो सारी तैयारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अल्लाह भला करे मेरी बहन का, जिसने मुझे गर्मा गर्म चाय बना कर दी कि काम के साथ जो है वो आप चाय जो है वो पी लें। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या क्या कुछ बनाया ये मैं आप लोगों के साथ सब कुछ अगले व्लॉग में जो है वो शेयर करूँगी कि इनका बनने के बाद जो है वो क्या लुक है। तो ये जो सेट मैं आपको दिखा रही थी ये बनाकर मैंने यहाँ पर रख। अगर आप लोग ज्वेलरी ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे आप लोगों ने देनी है इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।